हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का जो वीडियो वो बहुत खास होने वाला है आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, बिकॉज यहाँ पर अभी जो एम्स पटना है, एम्स पटना के अभी फॉर्म की कल ही लास्ट डेट निकली है। तो दोस्तों उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो दोस्तों मैं कंप्लीट डिटेल में आपको पूरा ऑफिशियल सिलेबस बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना का ऑफिशियल लेटर है, और ये ऑफिशियल लेटर वैकेंसी का ही है दोस्तों, रिक्रूटमेंट का ही है। रिक्रूटमेंट के साथ में ही एम्स पटना ने अपने खुद के रिक्रूटमेंट के अंदर ही आपको सिलेबस दिया है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको पहले से ही पता है 200 हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अभी फॉर्म फिल हो चुके हैं, लास्ट डेट भी निकल चुकी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट रहेगा कि एम्स पटना को क्रैक कैसे किया जाए। जी हाँ, एम्स पटना को क्रैक कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें और वो सारा ऑफिशियल सिलेबस में आपको कंप्लीट डिटेल में यहाँ समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो मिस ना हो सके। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक पॉइंट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर ही सारी डिटेल है वो दे रखी है दोस्तों। एग्जामिनेशन विल भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एंड स्किल टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर स्किल टेस्ट हो सकता है, ऐसा इन्होंने बताया है, या होगा फिर आई थिंक स्किल टेस्ट विल हेल्ड आफ्टर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। दोस्तों यहाँ पर स्किल टेस्ट है वो फाइनली होगा, इसमें लिख दिया है। सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जाम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर 50% मार्क्स इन द स्किल टेस्ट टू क्वालिफाई। आपको स्किल टेस्ट के अंदर 50% मार्क्स आपको लेके आना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। अदरवाइज इफ़ यू क्रैक द computer based exam but you are not eligible for the qualify, because you have not qualify skill test, so you are not eligible for सिलेक्शन मेरिट जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट। ओके, देन आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट का भी प्रिपरेशन करना है दोस्तों साथ ही साथ। ओके, तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे स्किल टेस्ट की। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो अपने नर्सिंग प्रोफेशन से वो तैयारी कराते हैं, तो आप उसकी टेंशन ना लें, वो भी आपको मिल जाएगा। और गूगल बाबा है, सबको सर्च कीजिए, मिलेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एग्जाम का जो पार्ट रहने वाला है वो कैसे रहेगा। तो आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रहेंगे वो 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम मार्क्स, या मैक्सिमम क्वेश्चन 20 होंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर से 10 क्वेश्चन आपके होंगे मैक्सिमम। ओके, सोशियोलॉजी के अंदर आपके 10 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम। नर्सिंग फाउंडेशन के होंगे आपके 40 क्वेश्चन। दोस्तों आपको कमर कस लेनी है, नर्सिंग फाउंडेशन को नहीं छोड़ना है। नर्सिंग फाउंडेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग के अंदर आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन देखने को दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। और दोस्तों न्यूट्रिशन के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेडिकल सर्जिकल आपका 2 ही सब्जेक्ट्स ऐसा है, ब्रॉड सब्जेक्ट 3, एक तो ओबीजी है, एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, और तीसरा है वो आता है नर्सिंग फाउंडेशन। तो दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट्स आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए दोस्तों, है ना। तो ये सारी आप दिमाग में से निकाल देना कि भैया ओबीसी से क्वेश्चन कम आएंगे इस बार, या जो भी है। यहाँ पर ऑलरेडी एम्स पटना अलग ही चल रहा है भैया, नॉर्थ साइड के अंदर ही नहीं कराया इसने तो एग्जाम, तो अलग ही चल रहा है। और इसी ने 80-20 लागू किया था, आपको पता हो तो 2020 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाए थे फरवरी में, आई थिंक मार्च में, फरवरी में करवाए थे आई थिंक। तो पहली बार 80-20 लागू करने वाले 2 ही हॉस्पिटल है, एम्स पटना और नागपुर एम्स। तो आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत टफ होने वाला है एग्जाम। आपको सारी तैयारी है ना वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर आप देख सकते हो इतना सारा सब कुछ सिलेबस इन्होंने डाल रखा है। जैसे बोन्स में टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जॉइंट का क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ब्लड का कंपोजिशन है, क्लॉटिंग एंड ब्लड ग्रुप है, क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लड ग्रुप है, क्रॉस मैचिंग है, एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेज है, हाइट के अंदर पोजीशन,
नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा हार्ट। हार्ट के अंदर क्या होता है, पोजीशन है, स्ट्रक्चर है, कंडक्शन सिस्टम है और फंक्शन एंड कार्डियक साइकिल इसमें इंक्लूड की गई है। नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड इट्स डेविएशंस also included। ओके, मेटाबॉलिज्म के अंदर मीनिंग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सेट्रा एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। दोस्तों यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर से क्वेश्चन हर बार बनता है, तो ये ध्यान में रखना है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस एंड सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी आपको पढ़नी है। मतलब यहाँ पर यह है कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम पूरा है। कौन सा? एंडोक्राइन सिस्टम पूरा है। फिजियोलॉजी ऑफ विजन, मतलब आपका आई जो आई की फिजियोलॉजी है, फंक्शंस हैं और एनाटॉमिकल है, इक्विलिब्रियम है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। हियरिंग की पैथोफिजियोलॉजी भी आपको पढ़नी है पूरी। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज, ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया पूरा का पूरा फीमेल का। ओके, मेल का भी पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपका पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है। पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करना है। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में। एंड कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी के बारे में भी आपको स्टडी करना है। स्टरलाइजेशन है जिसके अंदर आपका ड्राई हीट मेथड है, मोस्ट हीट है, केमिकल एंड रेडिएशन मेथड भी आपको पढ़ने हैं। डिसइंफेक्शन के अंदर फिजिकल, नेचुरल, गैसेस, केमिकल यूज्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ लोशंस के बारे में स्टडी करना है आपको। बायो सेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों मैं ओवरऑल कहना चाहूँ तो आपको नर्सिंग, जो आप नर्सिंग करते हो 4 साल में, बीएससी नर्सिंग 4.5 साल में जो भी है, जीएनएम करते हैं 3 साल में हो गई अभी, पहले 3.5 थी। तो जो सिलेबस आप नर्सिंग का पढ़ते हो उस सिलेबस से कहीं भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। सिर्फ डिपेंड करता है आपके स्ट्रगल पर, डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है, डिपेंड करता है आपने कहाँ से पढ़ा, क्या कंटेंट पढ़ा है, डिपेंड करता है आपका आईक्यू लेवल कैसा है, डिपेंड करता है आप एग्जाम के टाइम पे कितने स्ट्रेसफुल हो, कितना आप ओरिएंटेड हो एग्जाम पर्पस से, कितना आप कॉन्फिडेंट हो वहाँ पर, कितना आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पा रहे हो, अच्छे से उसका मीन निकाल पा रहे हो, अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। वो चीज़ें मैटर करती है एग्जाम के अंदर, है ना। ये नहीं है पढ़ के सभी जाते हैं लेकिन पेपर कुछ का ही अच्छा होता है। तो आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहना है और कॉन्फिडेंट लेवल है वो लास्ट तक बनाए रखना है। ऐसे नहीं आपने 10 क्वेश्चन किए और फिर उसके बाद में आप कि यार अब नहीं हो रहा मेरे से, अब क्या करूँ। होगा, आप करो, एक क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, कोई बात नहीं। आप अगर आपका एवरेज आप क्वालिफाई कर रहे हो, जैसे 50% अपन मान लेते हैं प्रत्येक कैटेगरी के लिए, अलग अलग है कैटेगरी वाइज, वो अलग बात है। मैं यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई के लिए बता रहा हूँ, एक एवरेज लगा। मान लीजिए आप 50% अच्छा कर चुके हो तो फिर आप पेपर मत बिगाड़ो, जो आ रहा है वही करो। और यदि आप 50% पे पहुँच ही नहीं रहे तो दोस्तों क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने सारे के सारे। मैं पर्सनल सजेशन देता हूँ, यदि आपको लग रहा है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा एग्जाम, तो फिर आपको कुछ नहीं देखना है, सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर देने हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, दिमाग से निकाल दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऐसे। और यदि आप क्वालिफाई के आसपास पहुंच गए तो फिर आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से, सटीक आंसर आप लग रहा है कि 99% सही है, तो ही फिर उसका आंसर है वो करना है दोस्तों। ओके, यदि आप क्वालिफाई के आसपास पहुंचते हो तो फिर आपको रिस्क नहीं लेना है, पेपर अच्छा करना है, नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल मिनिमम करके चलना है, नेगेटिव मार्किंग करना ही नहीं है। ओके, लेकिन क्वेश्चन सारे रीड करने हैं एक बार। तो ये नहीं कि सर टाइम ही नहीं मिला हमें क्वेश्चन पढ़ने का, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको रीड सारे क्वेश्चन करने हैं। सोशियोलॉजी के अंदर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर आपको केयर ऑफ पेशेंट विद फीवर, अनकॉन्शियस पेशेंट, पेशेंट विद फ्लूइड इम्बैलेंस, पेशेंट विद डिस्निया, केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट एंड केयर ऑफ फिजिकली हैंडीकेप, ये सारे मतलब आपको फाउंडेशन पढ़नी है पूरी। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। बाकी का सिलेबस यहाँ पर पूरा नहीं दिया गया है, बस इन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया दोस्तों। उसके बाद में आपका जो
एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट मैं एक बार फिर से बताता हूँ। वैसे मैंने जब रिक्रूटमेंट का वीडियो बनाया था तो वहाँ पर मैंने बता दिया था सारा सब कुछ। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिव डेट यहाँ पर दी गई है 9 जनवरी 2022 संडे को आपका एग्ज़ाम होगा। सिटीज़ इन विच एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड मेजर सिटी इन इंडिया, जो बड़ी बड़ी सिटी है उनके अंदर आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा थ्रू द CBT मोड। ओके, तो CBT मोड के लिए आप पहले से बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो यू नो अबाउट CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कैसे देते हैं वो सारा सब कुछ आपको आता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, आफ्टर रिजल्ट, आफ्टर मेरिट जो कट ऑफ निकल जाती है, उसके बाद में आपको मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या करना है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि मैं आपको वीडियो पूरा डिटेल में प्रोवाइड करूँगा और इसका और बाकी का आप देख सकते हो। आप फर्स्ट एड भी दे रखा है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, से फायर है, बर्न है, फ्रैक्चर है, एक्सीडेंट है, पॉइजनिंग है, ड्राउनिंग है, हेमरेज है, इंसेक्ट्स बाइट्स है, फॉरेन बॉडी आदि एंट्री कर गई जैसे नेजल कैविटी में या फिर आपके ईयर कैविटी के अंदर, तो आपको वो सारे इमरजेंसी के अंदर फर्स्ट एड आना ज़रूरी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में यहाँ पर दे रखे हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ के 8 डायमेंशन होते हैं फिजिकल, और आपके इसमें दे नहीं रखे हैं। एक तो होता है फिजिकल और ऑक्यूपेशनल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और आपका फाइनेंशियल। टोटल 8 होते हैं, अभी मुझे 6 ही याद आ रहे हैं। ओके, तो आपको क्या है ये सारी चीज़ें पढ़नी है। कम्युनिटी के अंदर आपके 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों, ऐसे नहीं कि आप कम्युनिटी छोड़ के चले जाओ। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको वाटर बॉर्न डिजीज है, वाटर प्यूरिफिकेशन है, नर्सेज रोल इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर नर्स का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। न्यूट्रिशन भी आपको पढ़ के जाना है, 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। मेडिकल सर्जिकल अच्छे से कवर कर लेना पूरा का पूरा। 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 40 फाउंडेशन से, 40 मैथ्स से और 40 आपके OBC रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये बड़े बड़े जो ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कंप्लीट तैयार कर लेने हैं। कौन कौन से? एक तो नर्सिंग फाउंडेशन, कौन सा? नर्सिंग फाउंडेशन। दूसरा आपको करना है मैड सर्च, ओके, MSN। और तीसरा आपको करना है OBG। ये 3 सब्जेक्ट्स तो आपको अच्छे से रटा होना चाहिए, उंगलियों पे होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से ब्रॉड जो पेपर है वो बनने वाला है 120 क्वेश्चन ओनली 3 सब्जेक्ट से। तो आप अगर 3 सब्जेक्ट्स भी अच्छे से पढ़ के जाते हो और 120 से 110 भी करके आ जाते हो ना करेक्ट, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस आप फिर स्किल टेस्ट के लिए तैयार रहना। और यहाँ पर पीडियाट्रिक का भी दे रखा है। मैं काफ़ी लंबा वीडियो हो गया दोस्तों, एक एक टॉपिक में आपको नहीं बता सकता कि क्या क्या आएगा ये। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत एडवांस में बताइए, आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है एग्ज़ाम के अंदर और बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके, सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही एनर्जेटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। सो अगेन थैंक यू गाइज, बाय बाय।